हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। साक्षी राजपूत हियर। आज के इस वीडियो में हमें देखना है इंट्रोडक्शन टू हॉस्पिटल फार्मेसी का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आज पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए ये ज़रूर सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। गाइज, अभी आप घर पर बैठे हैं तो नोट्स की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है स्टूडेंट्स को कि नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, और 7 सेम का ऐसा मैटर है कि वो इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है इजीली। तो आपकी समस्या का समाधान हम लोग लेके आए हैं। स्पेशली 5th सेम और 7th सेम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम सारे नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। आपके नोट्स का अरेंजमेंट हमने कर लिया है, पूरे नोट्स आपके हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने तैयार कर लिए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम चैनल हमारा सब्सक्राइब करना है, वहाँ पे आपको नोट्स से रिलेटेड सारी अपडेट मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपको चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो इस नंबर पे आप हमें मैसेज कीजिए टेलीग्राम पे पूरी जानकारी कि आपको किस सेमेस्टर के नोट्स चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के चाहिए और कौन सी यूनिट के चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ। एक यूनिट के आपको पे करने हैं 10 रुपीज़, ओनली 10 रुपीज़ आपको एक यूनिट के पे करने हैं। और अगर आपको पूरे सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए, मतलब 5 की 5 यूनिट अगर आपको चाहिए हैं नोट्स के रूप में, तो आपको पे करने हैं 45 रुपीज़। ओके, ओनली 45 रुपीज़ में मैं आपको पूरे सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके गाइज, देखिए पेमेंट हमने इसलिए रखी है क्योंकि बहुत सारे हम सोच रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे नोट्स जाएं, हमारी मेहनत ऐसे स्टूडेंट्स तक जाए जिन्हें सच में इसकी आवश्यकता है। जो पे करेगा उसे सच में इसकी ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ जो पे नहीं करेगा वो शायद उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम अपने नोट्स देके वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने मामूली सा पेमेंट रखा है, ओनली 45 रुपीज़ पूरे सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आप अपना सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, अगर पूरी यूनिट का चाहिए तो एक यूनिट मेंशन कीजिए, अगर आपको पूरे सब्जेक्ट का चाहिए सब्जेक्ट मेंशन कीजिए, पूरे सिलेबस का चाहिए तो सिलेबस मेंशन कीजिए। आपको PDF फॉर्म में इजीली नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। पेमेंट मेथड भी बहुत ईजी है, आप गूगल पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, आप फ़ोनपे कर सकते हैं, आप कोई भी पेमेंट का मेथड यूज़ कर सकते। ओके, सो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्लाइड की तरफ। ओके, सो दैट्स हॉस्पिटल फार्मेसी लेक्चर सेकंड, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। आज हमें डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर क्लासिफिकेशन ही आपको पता नहीं होगा, मीन्स आपको यही नहीं पता होगा कि कितने टाइप के हॉस्पिटल्स होते हैं, हॉस्पिटल में जो सर्विस प्रोवाइड होती है वो किस टाइप से अलग अलग तरीके से उन्हें मेंटेन किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड बी क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल के अंदर दिया हुआ है क्लासिफिकेशन को, हॉस्पिटल्स की क्लासिफिकेशन को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया है। फर्स्ट क्लिनिकल एंड सेकंड नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड। ओके, क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्लिनिकल ओरिएंटेड क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। क्लिनिकल ओरिएंटेड में फर्स्ट ए पार्ट है। देखिए, क्लिनिकल ओरिएंटेड को भी कितने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है क्लिनिकल ओरिएंटेड के, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग क्लासिफाई किया गया है। उसमें ए पार्ट में देखिए, ए दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू क्योर द डिसीज। फर्स्ट जो टाइप है, फर्स्ट टाइप में दिया हुआ है कि आपका जो मेडिसिन के बेस पे मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू क्योर द डिसीज। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन किया गया है हॉस्पिटल को मेडिसिन के टाइप पे, मीन्स उन मेडिसिन के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है जो डिसीज को क्योर कर सके। जैसे आपको पता चल जाएगा एग्जांपल्स में, फर्स्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल्स। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स अलग होते हैं, मीन्स जहाँ पे हिंदी में बोल सकते हैं आप, अंग्रेजी दवाई जहाँ पे मिलती है। सेकंड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन अलग होता है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अलग होता है, ठीक है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जहाँ पे आपको मिलेगी। थर्ड इज यूनानी एंड सिद्धा हॉस्पिटल्स। यूनानी एंड सिद्धा हॉस्पिटल्स
ये अलग तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। यूनानी मीन्स जिसमें आपको मिलेगी कैसी, जिसमें वैद्य काम करते हैं, ठीक है। वैद्य साहब नहीं होते, पुराने ज़माने में वैद्य साहब होते थे जो कुछ जड़ी बूटियाँ टाइप देते थे, तो वो यूनानी और सिद्धा में आ जाएगा। होम्योपैथिक में आ जाएगा, छोटी छोटी गोलियाँ होती है होम्योपैथिक की, जिसमें कि यहाँ होम्योपैथिक में 80% एल्कोहल का यूज़ होता है। जो ड्रग्स होती है उनमें 80% एल्कोहल का यूज होता है। लास्ट आता है फिजियोथेरेपी सेंटर्स। फिजियोथेरेपी सेंटर से समझ रहे हैं आप, जो एक्सरसाइज वगैरह करवा के कोई डिसीज है आपकी उसे सही करवा देता है, ठीक है, तो वो होता है फिजियोथेरेपी सेंटर्स, राइट। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, यूनानी एंड सिद्धा हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स एंड फिजियोथेरेपी सेंटर्स। सेकेंड वन इज बी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो हॉस्पिटल्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया गया है, रखा गया है अलग अलग तरीके से। फर्स्ट मेडिसिन के हिसाब से, सेकंड उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के हिसाब से, ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के हिसाब से। जैसे कि ईएनटी हॉस्पिटल्स, ईएनटी मतलब आई नोज एंड थ्रोट हॉस्पिटल, और अलग से होते हैं ये सेंटर्स। ईएनटी स्पेशलिस्ट आपने सुना होगा, तो उन हॉस्पिटल्स को क्या बोलते हैं, ईएनटी हॉस्पिटल्स। आई नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट जहाँ पे होता है उन हॉस्पिटल्स को बोला जाता है ईएनटी हॉस्पिटल्स। उसके बाद सेकंड आ जाता है कार्डियक सेंटर्स, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सोल्व करे, या फिर हार्ट के लिए जैसे बोलते हैं ना कि ये कार्डियोलॉजिस्ट है, वो स्पेशलिस्ट है वहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट, तो इसीलिए बोला जाता है कि कार्डियक सेंटर्स, जहाँ पे आपके हार्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्योर करा जाए या फिर उनका ट्रीटमेंट हो, वो होते हैं कार्डियक सेंटर्स। नेक्स्ट वन इज आई हॉस्पिटल। अगर एक सिंपल और एक पर्टिकुलर आई को लिया जाए, यहाँ पे ईएनटी हॉस्पिटल्स मीन यहाँ पे आई नोज और थ्रोट तीनों का इलाज होगा। ये आई हॉस्पिटल जहाँ पे सिर्फ आपकी आईज का चेकअप होता है। नेक्स्ट वन इज किडनी हॉस्पिटल। रीनल से रिलेटेड जितनी भी डिसीज होती हैं वो किडनी हॉस्पिटल्स में उनका समाधान होता है। नेक्स्ट वन इज ऑर्थोपेडिक। ऑर्थोपेडिक, ऑर्थोपेडिक मतलब विकलांग जो होते हैं, विकलांग का जो हॉस्पिटल होता है उसे बोलते हैं ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन इज न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स। न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स जहाँ पे आपके न्यूरॉन से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड या फिर मेंटल पेशेंट्स को जहाँ पे ट्रीट किया जाता है वो होता है न्यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन इज सी पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ पेशेंट। पेशेंट किस टाइप का है उसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज जनरल हॉस्पिटल्स। जनरल हॉस्पिटल्स जिसमें हर चीज़ का इलाज, जैसे कि आपके नॉर्मली गांव में या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में, बोल सकते हैं आपके तहसील में अगर कोई हॉस्पिटल होता है जिसे जनरल हॉस्पिटल बोलते हैं, मीन्स जहाँ पे आप जाएंगे तो नॉर्मली आप में पेट में दर्द है, सर में दर्द है, फीवर है, तो वहाँ पे आपको सब चीज़ की मेडिसिन मिल जाएगी, तो वो होते हैं जनरल हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट वन इज गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल। गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल्स जो लेडी डॉक्टर होती है या फिर लेडीज़ के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं वो होते हैं गायनोकोलॉजिस्ट, तो उसे बोलें गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल, ठीक है। नर्सिंग होम जो होते हैं उन्हें ही गायनोकोलॉजी हॉस्पिटल्स बोलते हैं। फिर आता है पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स। पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स मीन्स पेडियाट्रिक्स होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, बच्चों का डॉक्टर, तो बच्चों का जो हॉस्पिटल होता है वो भी अलग होता है, राइट, तो वो होता है पेडियाट्रिक हॉस्पिटल्स। तो ये सब पेशेंट के हिसाब से क्लासिफाई किए गए हैं। लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिसीज। अब आ जाता है अगर कोई मेजर डिसीज आपको हुई है तो उसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कैंसर हॉस्पिटल, कि ये कैंसर हॉस्पिटल है, यहाँ पे बहुत सारे कैंसर के पेशेंट आते हैं और सही होके जाते हैं, तो उसका नाम पड़ गया कैंसर हॉस्पिटल। नेक्स्ट वन इज टीबी हॉस्पिटल, ट्यूबरक्लोसिस हॉस्पिटल। जो टीबी के पेशेंट होते हैं उनके लिए अगर अलग से कोई हॉस्पिटल की कोई ब्रांच है, कोई हॉस्पिटल है टीबी का, तो वो उसे बुलाया जाएगा टीबी हॉस्पिटल। लेप्रोसी हॉस्पिटल्स, अगर किसी को कोढ़ रोग हुआ है और उसके लिए कोई स्पेशल डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट है किसी हॉस्पिटल में, सिर्फ एक ही स्पेशलिस्ट है लेप्रोसी का ही, तो उसे लेप्रोसी हॉस्पिटल बोला
जा सकता है। नेक्स्ट वन इज डायबिटिक हॉस्पिटल, ठीक है, कोई डायबिटिक का स्पेशलिस्ट है, ठीक है, या मीन्स आपका डायबिटीज से रिलेटेड अगर कोई भी हॉस्पिटल में कहीं पेशेंट बहुत सारे सही होते हैं डायबिटीज़ के, तो उसे डायबिटीज़ हॉस्पिटल भी बोला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट वन इज नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स। नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स, फर्स्ट वन इज ओनरशिप बेस्ड। देखिए इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है और तीनों पार्ट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। ओनरशिप बेस्ड में ए पार्ट है कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स क्या होते हैं, इनमें ना मींस जो नॉर्मल लोगों के लिए जो हॉस्पिटल्स यूज होते हैं वो नहीं है, यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, वो अभी आप आगे देखेंगे। जैसे कि ओनरशिप बेस्ड फर्स्ट वन, इसके अंदर ए पार्ट दिया कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे हॉस्पिटल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, जैसे कि मिलिट्री हॉस्पिटल। आपको नॉर्मली पता ही होगा कि मिलिट्री में जितने लोग होते हैं, जो मिलिट्री मैन होते हैं, उनके हॉस्पिटल्स अलग से होते हैं, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए वो हॉस्पिटल्स अलग से होते हैं, तो ये है मिलिट्री हॉस्पिटल्स। सेकेंड वन इज रेलवे हॉस्पिटल्स एंड थर्ड वन इज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। जितने भी मेडिकल साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब आ जाते हैं किसमें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज बी पार्ट है कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे हॉस्पिटल्स जो कंट्रोल किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि जे हॉस्पिटल, कहाँ है ये, मुंबई में है। सेकेंड वन इज स्टेनले हॉस्पिटल, ये कहाँ पे है, चेन्नई में है। ये किसके कंट्रोल में आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड वन इज सी पार्ट पब्लिक लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल मीन्स कोई बहुत प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसका जो कंपनी में जितने भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन सबके लिए वो कंपनी अलग से एक हॉस्पिटल की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल कहाँ है, ये चेन्नई में है, राइट। वो जो कंपनी में जो मेंबर्स काम करते हैं, जितने भी वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए फ्री सर्विस होती है, ठीक है, हॉस्पिटल की फ्री सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जाती है। इसका आपका नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल का सेकंड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट के बेसिस पे भी हॉस्पिटल्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट वन कॉस्टली हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। सेकंड वन इज लो बजट हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो लो बजट होते हैं। थर्ड वन इज फ्री कन्वेंशनल हॉस्पिटल, और कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री होते हैं, कन्वेंशनल हॉस्पिटल्स, जो आपके नॉर्मली हर एक डिस्ट्रिक्ट में या फिर आपके गांव में, कस्बे में, हर जगह ये हॉस्पिटल्स देखने को मिलते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं। थर्ड वन इज नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेड हॉस्पिटल्स का थर्ड पार्ट है, थर्ड जो इसे क्लासिफाई किया गया है थर्ड पार्ट में, हॉस्पिटल अटैच टू द मेडिकल कॉलेजेस। वो सारे हॉस्पिटल्स जो मेडिकल कॉलेजेस से अटैच हैं वो सारे थर्ड पार्ट में आ जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स आप परचेज करते हैं, नोट्स लेते हैं, तो उनमें आपको इनके एग्जाम्पल्स, मैंने यहाँ पे बहुत कम एग्जाम्पल्स दिए हैं, बहुत कम डिफाइन यहाँ पे किया गया है एज कंपेयर टू नोट्स। जिस हिसाब से हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे उस हिसाब से यहाँ पे बहुत कम डिफाइन किया गया है। तो अगर आप नोट्स भी ले लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा पूरी पढ़ाई अच्छे से करने में। और मैं आपको पहले ही भी बता चुकी हूँ कि ओनली 50 रुपये में आपको पूरे सब्जेक्ट का नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा, और वो भी इतने अच्छे फॉर्म में, बिल्कुल वेल डिफाइंड फॉर्म में आपको ऐसे नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं करवाएगा। सो आपकी चॉइस है, अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। हमने आपके ही हेल्प के लिए वो नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है, बिकॉज हम चाहते हैं कि जिसको ज़रूरत है वो आके ले। 50 रुपीज़ कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर आपको ज़रूरत है तो आप आके ले सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत, किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, लुक एट देयर
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल, नेक्स्ट वन लिखा हुआ है सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब हमें सेटअप देखना है, एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग हम क्या देखेंगे, एक सेटअप देखेंगे, हॉस्पिटल का एक सेटअप देखेंगे एक फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया है गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट। फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट, कॉरपोरेशन, ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फर्स्ट पार्ट में आते हैं। ठीक है, कोई ट्रस्ट है, किसी ट्रस्ट के कारण मीन्स ट्रस्ट इकट्ठा करके यहाँ पे हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, या फिर कोई डायरेक्टर है जो हॉस्पिटल डायरेक्ट बनवा रहा है, कॉरपोरेशन के कारण बन रहा है, या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल हो सकता है इनमें से। गवर्निंग बॉडी मीन्स जो बनवा रहा है, ठीक है, जो प्रोडक्शन करवा रहा है हॉस्पिटल का, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आएगा। सेकेंड वन इज किसकी जरूरत पड़ेगी, डीन, कोई हॉस्पिटल का डीन होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव, जो क्या करे, डीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, चेयरमैन, या तो कोई हॉस्पिटल का डीन हो जो सब चीजें क्या करे, ओवरव्यू करे, सारी चीजें उसके अंडर में रहे, सब चीजें वो देखे। तो सेकंड नंबर पे आता है कौन, डायरेक्टर, डीन, एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन हॉस्पिटल का। ठीक है, जिसे आप एडमिनिस्ट्रेटर भी बोल सकते हैं, मींस एडमिनिस्ट्रेट करने वाला, सब कुछ देखभाल करने वाला। नेक्स्ट वन है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। उसके बाद आ जाता है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी जरूरी है क्योंकि उसके अंडर में फिर स्टाफ काम करेगा। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में फिर स्टाफ आ जाता है। तो उसके बाद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से क्लिनिकल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दो सर्विसेज होती है हॉस्पिटल के अंदर। किसके, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आ गया। उसके बाद दो चीजें, अब हम सर्विस डिवाइड कर रहे हैं, क्लिनिकल सर्विस और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्लिनिकल सर्विस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। क्लिनिकल सर्विस के अंदर आ जाता है मेडिसिन, सबसे पहले दवाइयाँ, सर्जरीज आ जाती हैं, फार्मेसी, ठीक है, अब मेडिकल स्टोर होना चाहिए, नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, डाइटरी मीन्स अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, किसे, पेशेंट को, पैथोलॉजी लैब होनी चाहिए जहां पे आप सैंपल टेस्ट करवा सके, रेडियोलॉजी, एक्सरे वगैरह की भी वहां पे फैसिलिटी होनी चाहिए। तो क्लिनिकल सर्विस में ये सारी चीजें आ गई हॉस्पिटल की। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ जाते हैं लीगल एक्सेप्ट मीन्स पूरा जो बोल सकते हैं देखभाल करना, पूरी ये सारी चीजें का डाटा, बायोडाटा रखना, ये सब आ जाता है लीगल एस्पेक्ट्स में। सेकेंड वन इज फाइनेंस मैनेजर कोई होना चाहिए। मेंटेनेंस, जो सारी चीज़ों को मेंटेन करके रखे, आपकी मेडिसिन कितनी आ रही है, नर्सिंग स्टाफ कितना है, कब कौन आया, कौन से किसकी ड्यूटी कहाँ लगनी है, ये सारी चीज़ें आ जाती है मेंटेनेंस में। फिर उसके बाद लास्ट में आ जाता है ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अलग से होता है, उसे कोई एक बंदा मैनेज करता है कि ट्रांसपोर्ट में जैसे एम्बुलेंस वगैरह है, या फिर जो स्टाफ है उन्हें लेने जाने के लिए बस है, क्या है, कैसी सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जो मेडिसिन आ रही हैं बाहर से उनके लिए कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज हो रहा है कि मेडिसिन बिल्कुल सेफ आए, आपके हॉस्पिटल तक पहुंचे, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल में। अभी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल पूरा नहीं हुआ है। देखिए ये क्या है, एक व्यू है, एक ओवर चार्ट है। अभी पूरा स्टाफ बाकी है कि स्टाफ में कौन कौन से मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स का काम क्या होता है, स्टाफ अभी रह गया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये वो सारी चीजें आ गई जो क्या मीन्स बोल सकते हैं जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है एक हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ें मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन इन्हें मेंटेन करने वाला जो स्टाफ है, स्टाफ का काम क्या है, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंडर में काम करेगा, वो भी अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइज, पक्का एग्जाम में पूछा ही जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी हॉस्पिटल का एक ही एग्जाम्पल दिया है, इसके भी 2-3 एग्जाम्पल आपको नोट्स में 3 से 4 एग्जाम्पल मिलेंगे। हॉस्पिटल अटैच टू द मेडिकल कॉलेज के भी मैंने 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं नोट्स में। सो ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो आप नोट्स ले सकते हैं। ओके, पेमेंट मेथड सिंपल है, पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं, फोन पे कर सकते हैं, एज योर विश। जिस मेथड से आप पेमेंट करना चाहें उस मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।